समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्यामलाल बच्ची आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुट गए हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में मामूली अंतर से हारने के बाद बच्ची सैनी लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। पिछले कई महीनों से बच्ची सैनी मिशन 2022 के लिए जनसंपर्क कर रही हैं। बच्ची सैनी ने कहा कि एक बार फिर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनाकर हमें उत्तर प्रदेश के विकास में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी है। समाजवादी पार्टी ने किसान, छात्र, नौजवान व विकास की जितनी योजनाएं चलाई थी, योगी सरकार ने सब बंद कर दी हैं या उनका नाम बदलकर उन योजनाओं को ठप्प कर दिया। प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट है। आने वाला भविष्य समाजवादी खतौली का है। बच्ची सैनी ने खतौली विधानसभा के निठारी, भलवा, जंदेड़ी, पाल, भलेड़ी, खेड़ा, चौगामा, अंतवाड़ा, राठौर आदि गाँव में जनसंपर्क किया। जो किसानों को नुकसान हुआ था, उन्होंने कुछ ना कुछ गरीब लोगों को देने का काम किया था। ये हिंदुस्तान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने किसान के बारे में सोचा और उन्हें कुछ ना कुछ देने का काम किया। ऐसा एक उससे पहले पूर्व की सरकार थी जिसमें चीनी का रेट 44 रुपए क्विंटल था और गन्ने का रेट भी वही था जो समाजवादी पार्टी की सरकार में था। और समाजवादी पार्टी की सरकार में चीनी का रेट 22 रुपए और 23 रुपए किलो था, लेकिन किसानों के गन्ने पे एक भी रुपया दाम नहीं गिरा था। ये हिंदुस्तान के ऐसे पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे जिन्होंने किसानों के बारे में सोचा। उन्होंने अपने खाते से, ताकि किसानों को कोई नुकसान ना हो, उन्होंने अपने खातों से मिल मालिकों को और किसानों को पैसे देने का काम किया था। ये समाजवादी पार्टी की सोच विचारधारा थी। आप लोगों को बता दें, जो वर्तमान की सरकार है, जिन्होंने जो फिलहाल वर्तमान की जो सरकार रहेगी, वर्तमान में देश में है बेरोजगारी, किसान मर रहा है खेत में, लड़के मर रहे हैं रेप में और चंद लोग बोझ ले रहे हैं बाबाओं के भेष में। है कि नहीं है साहब? ये सच्ची बात ऐसी है कि लोग समझने को नहीं उतारू हो रहे हैं, लेकिन अब लोगों के दिमाग में ये महसूस होने लगा कि वर्तमान की सरकार में और आज की सरकार में कितना फर्क है। जिन्होंने कहा था मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, बिकने नहीं दूंगा, देश भी झुका और देश भी बिका। मैं बिकने की बात बता देना चाहता हूं कि इन्होंने क्या क्या बेचा। लाल किला इन्होंने बेचा, एयरपोर्ट इन्होंने बेची, रेलवे इन्होंने बेची, LIC इन्होंने बेचा, BSNL इन्होंने बेचा नहीं बेचा। ये कहते थे कि मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, बिकने नहीं दूंगा। देश बिका और रही झुकने की बात, विदेश की सेना अंदर हिंदुस्तान की सीमा के अंदर आ जाती है और हिंदुस्तान का किसान दिल्ली में अंदर घुसने नहीं दिया जाता। ये झुकने और बिकने की बात है कि इसलिए मैं आप लोगों से अपनी समस्या नहीं रखने के लिए आया हूं, मैं जागृत करने के लिए आया हूं कि 100 आदमी को इकट्ठा करना जागृति और चेतना कहते हैं। जब तक आप लोग ये नहीं समझ लेंगे कि यह सरकार बढ़िया है, यह सरकार बढ़िया है, यहाँ वोट दिए से फायदा है, यहाँ दिए से नुकसान है, जब तक इस देश की उन्नति और प्रगति नहीं होगी। इससे पहले पूर्व में इस देश की GDP 7.8% थी और आज वर्तमान में GDP माइनस है। ये कारण तरक्की और उन्नति की राह पर ले जाने वाले मुख्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, लेकिन वे अपनी बात झूठों से इतनी बात कह के लोगों को लुभाने का काम किया। उन्होंने वादा किया था कि मैं प्रति वक्त 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, मैं प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपए दूंगा, कि विदेशों में इतना काला धन है कि हर आदमी अमीर हो सकता है। नहीं तो काला धन आया, नहीं उन पे मुकदमे हुए, ना वह लिस्ट सामने आई, ना गंगा की सफाई हुई, ना ही इन्होंने कोई भी अपनी वादे की कसौटी में खड़े हुए, ना रोजगार दिया। ऐसी एक भी बात बताओ मुझे कि जो अपनी वादे की कसौटी पे खड़े उतरे हैं। इन्होंने केवल हिंदू और मुसलमान की भावनाओं को भटकाकर लोगों में अपना जनाधार पैदा कर लिया और सरकार बना ली, लेकिन अपनी कसौटी पे खड़े नहीं उतरे। इसी तरह इन लोगों ने लोगों को हमेशा गुमराह कर लाइन में लगाने का काम किया, चाहे वो आधार कार्ड का नाम हो, चाहे वोट का नाम हो, चाहे सिलेंडर का नाम हो, चाहे राशन का काम हो, चाहे जनधन का खाता खोलने का काम हो। इन्होंने गरीब लोगों को लाइन में लगाया और उन्हें मुद्दे से भटकाया। जब कभी भी इन्होंने अपनी बात रखी और कोई आंदोलन शुरू हुआ तो इन्होंने मुद्दों से भटकाने का काम किया। चाहे NRC का मामला हो, चाहे 370 का हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे खालिस्तानी का मामला हो, चाहे अपने किसान का माहौल चल रहा हो, इन्हें कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी अन्य पार्टियों को विपक्ष का रोल बताते हैं। लेकिन सच्चाई आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सच्चाई वास्तविकता ही क्या है। हमारे बड़े बुजुर्ग अगर इस सरकार को नहीं लाए थे तो इस वजह से नहीं लाए थे क्योंकि
इन्हें पता था कि ये सरकार मजदूर की, किसान की, मजलूम की नहीं है। ये अगर सरकार है तो कुछ करोड़पति अरबपति लोगों की हैगी, और वो उन्होंने करके भी दिखा दिया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आने वाला भविष्य और हमारी नस्लें ये याद करेंगी कि हमने कैसी सरकार में योगदान दिया और सरकार बनाने में एक जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उसका नतीजा आने वाली पिछड़ी जातियां भुगतने को लिए तैयार हैं। ये रातों रात कुछ सोन जाति को आरक्षण दे देते हैं, और हमारी जो रिपोर्ट है, लेकिन उस रिपोर्ट पर कभी आरक्षण नहीं दिया गया। ये भी एक भविष्य है कि ऐसी बात है जिससे पिछड़ी जाति को बहुत नुकसान हो रहा है और नुकसान होएगा। इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद और आशा करता हूं कि आप इन बातों पर गहराइयों में जाओगे। अगर सच लगे तो अखिलेश को लाना होगा, समाजवादी पार्टी को लाना होगा। जय हिंद, जय समाजवाद, धन्यवाद।